इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने ख़वातीन को मारा। ये देखिए ख़वातीन जो खड़ी होती हैं, या जब ख़वातीन आती हैं, ये इनकी हिम्मत है। ये माएँ, ये लोगों की बहनें हैं। आप इनको डरा नहीं सकते हो। हम माएँ हैं, हमें नहीं हमें डरा नहीं सकते। माएँ जब खड़ी होंगी, हम कौम की माएँ हैं सारी। जब कौम की माएँ खड़ी होंगी, बच्चे पहचानेंगे कि हमने खड़े होना है, अपने मुल्क के लिए जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये इनकलाब है, और ये इनकलाब एक दिन में नहीं आता। इमरान खान कहते हैं इसके लिए, जब इनकलाब किस चीज़ का, जुल्म के ख़िलाफ़ है, और सारी दुनिया में आ रहा है। आपको पता है हमारे हमसाये मुल्कों में भी आया है। क्या पाकिस्तान ने 8 फरवरी को पिछले साल इनकलाब लेकर आए थे, और जो खौफज़दा हैं वो लोग हैं जिन्होंने वोट चोरी किया हुआ है, डरे हुए हैं। कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है उसमें तो सारा कुछ जो है वो जो इलेक्शन वगैरह हुए सब कुछ पर अदम एतमाद हो गया, तो उस पर क्या? कॉमनवेल्थ से, अब कॉमनवेल्थ से पूछा जा रहा है ना, क्या आपको ये पता टीम में छुपाया गया? आपने छुपाया, आपने रिजल्ट छुपाया, इसका मतलब आप इनके साथ मिले हुए थे। कॉमनवेल्थ जो वो उसका जो सरबराह है वो यूनाइटेड किंगडम है, और ये अब वो अपना समझाएं कि उनको पता था। जमहूरियत कहते हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं। तो अब असल में दुनिया बदल गई है, फ़ोन आ गए हैं सबके पास। अब मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, सच निकल आता है, तो वो सारे फंस रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लोग फंस रहे, पुराना निज़ाम नहीं ख़त्म हो रहा, सारी दुनिया में पुराना निज़ाम ख़त्म हो रहा है। आप देख रहे हैं, सब दुनिया में तब्दीली आएगी, अच्छी, अल्लाह करे अच्छी तब्दीली हो। लास्ट में बताइए, इसी जगह पर आप पर जो है नामालूम लोगों ने जो अंडे बरसाए, आप क्या पैगाम देंगे? आज कोई किसी की जान से कोई हमला किया जाता है तो आप क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, अंडे फेंकेंगे, खौफज़दा लोग, डरे हुए लोग औरतों पे अंडे बरसाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो औरतों के साथ कर रहे हैं, जो बुशरा बीवी को जेल में रखा हुआ है, ये किस किस्म का इंसान है? गिरे हुए लोग हैं, ये नीच हैं, ना ये दीन के हैं, ना ये किसी भी मुआशरे के साथ, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर के लोग ये नहीं हैं, गिरे हुए लोग हैं। ये लोगों को सिखा रहे हैं कि अपनी माओं को मारो, जूते मारो। पिछली दफ़ा 9 मई करके इन्होंने औरतों को मारा है, बच्चों को गोलियां मारी हैं। ये और जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। ये हज़रत अली का कौल कभी ना भूलना बेटा, ये मजाक में नहीं कहा गया। जुल्म ख़त्म हो जाएगा, कुफर का निज़ाम चलेगा, जुल्म का नहीं। ये कुफर का भी चला रहे हैं इस वक्त, और जुल्म का भी। बहुत मुश्किल। थैंक यू सो मच। बताइएगा कि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ अडयाला के बाहर मौजूद हैं, सीएम साहब भी आए हुए हैं, हलीमा खान साहब, किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे, 2 किलोमीटर पहले से ही रोक देते हैं। क्या कहेंगे इस सवाल? देखें, ये हम मंगल को आते हैं, 2 दिन हो गए हैं सीएम साहब यहाँ मौजूद हैं और उनको अंदर जाने नहीं दे रहे, ठीक है। और यहाँ तो छोड़े हैं, हम तो वर्कर हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स आए हुए हैं, वो उनको भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। ये कौन सा निज़ाम आ गया है, कौन सा टाइम आ गया है कि एक ऐसा आदमी जो बेगुनाह है और उसको अंदर जेल में बंद किया हुआ है, ठीक है। इनके दौर में जो इनके हुक्मरान अंदर होते थे तो इनको तो अंदर जाने देते थे, अभी तो इनके फैमिली के मेंबर्स को भी नहीं जाने दे रहे। तो ये अभी हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम रोज़ाना आएंगे और खान साहब के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, उनके साथ यकजहती के लिए हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि मुल्क भर से लोग अपनी मदद आपके तरह इमरान साहब से यकजहती के लिए यहाँ पहुँचे हुए, आपके साथ भी लोग आए होंगे, तो ये जो यकजहती के लोग आ रहे हैं, इस वजह से क्या समझते हैं कि जो इमरान साहब कहते हैं कि खौफ का बुत तोड़ दें, तो क्या समझते हैं आप अडयाला जेल के बाहर भी लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया? देखें, बात यह है कि अभी हर सूबे से, हर इलाके से, हर जगह से लोग आ रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से। अभी ऐसी जगह से आ रहे हैं कि उनको मैंने पूछा कि किस पे आए, लोग कहते हैं मोटरसाइकिल पे आए और इतने दूर से आए, ठीक है, गांव के अंदर से। हमारी सारी KPK के अवाम भी मौजूद हैं, हमारे पंजाब से भी वो लोग मौजूद हैं, और हमारी सारी काबीना भी मौजूद है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सरदार अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, हमारे मिनिस्टर मौजूद हैं KPK के। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद बैठी हुई है। अगर आप अपने इनको दिखाएँ तो बहुत सारे हमारे ख़वातीन भी आई हुई हैं। इंशाल्लाह ये तहरीक शुरू हो गई है। खान साहब ने अभी फ़ैसला किया है, हमारा इंशाल्लाह इसी महीने में हम जलसा करेंगे पेशावर में 27 तारीख को, और ये सारा पाकिस्तान देखेगा। और मेरी अपील है कि अपने पूरे भाइयों से, PTI के वर्कर से, कि वो आएँ और इसमें शिरकत करें। तो सर, ये बताएंगे 27 के हवाले से जलसों की क्या तैयारी है, और क्या ये जलसा तरीक की शक्ल भी इख्तियार करेगा, आगे भी बढ़ेगा?
देखिए अभी ये 2 दिन से तो सीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं ना, मिलने नहीं दे रहे। तो हमें अब अंदर मिलने देंगे तो हम उनसे कोई आगे डायरेक्शन भी पूछेंगे। तो डायरेक्शन के लिए भी किसी को मिलने नहीं दे रहे कि हम आगे की क्या तहरीक चलाएं, ठीक है। लेकिन 27 तारीख की हमें डायरेक्शन आ गई। हम 27 तारीख को इंशाल्लाह जलसा करेंगे और ऐसे जलसा करेंगे कि याद रखेंगे। सर कल सीएम साहब से भी बात हुई थी, वो यही कह रहे हैं कि उनके पहले उन पर आप पर भी ट्रोलिंग होती रही, अब सीएम साहब पर ट्रोलिंग हुई कि इनको तब्दील करें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, खान साहब ने ऐसी कोई हिदायत भी नहीं दी। लेकिन जो लोग ये व्लॉग करके ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ जो फैला रहे हैं सीएम साहब के खिलाफ, इस वजह से क्या पैगाम देना चाहिए, क्या मैसेज? बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने, ठीक है। ये जो जिन्होंने दुकान खोली हुई अपनी ना, उस दुकान को बंद कर दें। ये अपनी दुकान चमका रहे हैं, ठीक है। किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को क्या करा रहे हैं, ठीक है। चलें ठीक है, आज से हम ये तकरीर शुरू कर रहे हैं। मेरे ओवरसीज़ जितने मेरे वर्कर्स हैं, भाई हैं मेरे पीटीआई के, ठीक है, वो भी आए। और जो अपनी ये दुकान लगाई हुई है ना, मैं उसको भी कहता हूँ कि वो भी आ जाए, ठीक है। ये जो बयानिया है ये पीटीआई का बयानिया नहीं है, ठीक है। ये हमारे दरमियान एक गद्दार का बयानिया डाल रहा है, ठीक है। और हम पुरअमन लोग हैं। खान साहब ने पहले दिन से कहा है कि हम पुरअमन हैं और इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे। सर हम 26 तारीख की अगर तारीख की बात है, उसमें भी आप क्योंकि गुमनाम सिपाही की तरह आप नजर आते हैं, कंटेनर्स पे देखें, वर्करों के साथ देखें, आपकी पुरानी वीडियोस हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। सर ये बताएं कि इस इतने मुश्किल वक्त में भी आप साथ थे, हर तरह से आप साथ थे। अब आप यहाँ भी अडियाला में भी रोज़ाना की तरह आते रहते हैं, तो क्या समझते हैं खान साहब की रिहाई इस तरह की तरीके से कामयाब हो सकेगी? क्योंकि फिजिकली आप लोग अभी निकले, क्योंकि आप लोगों को बड़ा दबाव और प्रेशर भी था। देखें बात सुने कि हम मैं ज़ाती अगर अपना बताऊं तो मैं अपनी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो अपलोड भी नहीं करता, नहीं लगाता, ठीक है। क्योंकि मेरे मोहब्बत और मेरा जो वो एक रिश्ता है इमरान खान के साथ है, ठीक है। मुझे किसी से लेना देना नहीं है कि कौन मुझे बुरा कहे, कौन मुझे अच्छा कहे, मुझे इससे कोई लेना देना है, ठीक है। मैं खड़ा हूँ तो अपने खान साहब के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह। ना आपको क्या वजह, क्या कहेंगे इस सवाल से? देखिए वजह तो आपको पता है ना, ये एक कानून और आइन से इनराफ है। ये हर हफ्ते ये कहते हैं हमें अदालती हुक्म की कोई परवाह नहीं है, हम इनको अदालत का हुक्म दिखाते हैं, वो उसको उठा के फेंक देते हैं। तो ये एक फस्तायत है जिसका इजहार हर मंगल वाले दिन होता है। हम आते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, बहनें बैठती हैं, हम बात करते हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम के सामने हमारा मुकदमा है जो हम लड़ रहे हैं। हम खड़े हैं खान के लिए, बहनें खड़ी हैं, हम बहनों के साथ खड़े हैं और ये अमल इंशाअल्लाह जारी रहेगा और फतह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमें हासिल होगी। ये हमारा नसीब है, ये सच का नसीब है। झूठ जो है बहरहाल उसने पामाल होना है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये काफ़िला आगे बढ़ता ही जाएगा और ये मंगल का जो कट यहाँ होता है ये एक अच्छा कट है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ सिंध से लोग हैं, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बलूचिस्तान से हैं, मेरे भाई साथ खड़े हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं। तो यहाँ एक असेंबली है, ये एक अवामी असेंबली है जो हर मंगल वाले दिन यहाँ लगती है। हम दोस्तों से बात करते हैं, मशवरा करते हैं और आगे की सोच जो है वो तैयार करते हैं। कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है इसको कैसा देखते हैं? जी मैंने कल इस पे तफसीली बात की है। ये एक बिल्कुल एक तमांचा है इस निज़ाम के मुंह पर। जो बात आप जानते थे कि 8 फरवरी को इलेक्शन को कैसे लूटा गया, कॉमनवेल्थ ने उसको खोल कर सामने रख दिया है। तो इसके बाद ये निज़ाम कहीं छुप नहीं सकता। दुनिया की हर दारुल हुकूमत में इन पर इस्तेज़ा होगा। लोग कह के लगाएंगे कि कौन लोग हैं ये, कौन बहरूपी हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत बनकर यहाँ हमारे सामने आते हैं। तो ये एक खुदा की करनी है। इंशाअल्लाह हक़ ने ज़ाहिर होना होता है, हक़ ज़ाहिर हो के रहेगा। एमनेस्टी की जो रिपोर्ट आई कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों के जो फ़ोन हैं, जो व्हाट्सएप हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनको सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो ये ऐसी फस्तायत है जो हिटलर के ज़माने में भी नहीं थी। तो ये अमल हमारे सामने है। हम आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम इंसानियत का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम इंसानी हुकूक का मुकदमा लड़ रहे हैं और ये मुकदमा हम लड़ते रहेंगे। लास्ट में ये बताइए कि इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद अचकज़ई की सरबराही में जो है अमन के हवाले से अफगानिस्तान के दौरे की बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए इस खित्ते में अमन जो है वो मुज़ाकरात से ही होगा। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक्शन ना हो, लेकिन जो हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया जाता है हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं। जो ड्रोन से गोलाबारी की जाती है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के जो लोग हम पर मुसल्लत हैं और जो हकीकी नुमाइंदे हैं सबको इकट्ठे बैठ कर फैसले करने होंगे। 27 की जलसे के वजह से क्या कहेंगे? जी पूरे पाकिस्तान को कॉल है, पूरे पंजाब को कॉल है, सिंध को, बलूचिस्तान को,
आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को तो है ही। और अभी मुझे बताया वज़ीर आला साहब ने कि जलसे की तारीख 27 सितंबर, उससे 2-3 दिन पहले एक शहर जमहूरियत आबाद किया जाएगा, खैमे होंगे। तो पूरे पंजाब से मैं लोगों को कहता हूँ, सिंध से मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, बलूचिस्तान से, हर खित्ते से मैं लोगों से कहता हूँ कि आप पहुँचिए पेशावर और जलसे के दिन से पहले पहुँचिए। और 27 सितंबर को हम सब मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और उससे ये इस मसनूई निज़ाम के दरो दीवार हिल जाएंगे। सर लास्ट में ये बताएंगे कि जो लोग बाहर बैठ के ये ट्रोलिंग करते हैं कि पीटीआई में कोई ग्रुपिंग है, कोई अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ तो माशाल्लाह सारे आप लोग मुत्तहिद हैं फिजिकली। ये एक साजिश के तहत किया जाता है। ये लोग अक्सर प्लांटेड हैं या बिल्कुल नासमझ लोग हैं जो पार्टी को कमज़ोर करते हैं, तो इसलिए कोई तवज्जो देने की